हेलो दोस्तों, सोना ठाकुर। दोस्तों आज मैं ना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी को सभी ने सुना होगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। वो उनके एक क्वाड्रेंट है जरा बहुत फेमस हुआ था, रिच डैड पुअर डैड की बात है। उसमें वो बोलता है कियोसाकी कि कभी भी पैसा कमाना है, हम सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बोलते हैं जिंदगी में सबसे ऑक्सीजन के बाद कोई चीज की जरूरत है तो पैसा है। तो हम पैसे के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब पैसा चाहिए तो बोलता है पैसा चाहिए, तो आता कहां से वो समझो। तो कहां से पैसा आता है भाई लोग? सबसे ज्यादा कहां से पैसा आता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब से पैसा आता है। हर एक आदमी का क्या है सपना? पढ़ो लिखो अच्छा सा कॉलेज, फिर क्या कंप्यूटर साइंस से पढ़ो, उसके बाद की आईटी में जॉब करो। अभी ऐसा हो गया, नहीं तो भी आईएएस पीएस बहुत सारा है, पर कहीं ना कहीं आता है कि जॉब करेंगे। पढ़ो लिखो जॉब करो, हैव अ गुड एजुकेशन, गुड जॉब, गुड लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। ये डेफिनेशन है हमको कामयाब। माँ बाप यही बताते हैं अपने को। दूसरी चीज कहां से आता है? तो प्रोफेशनल रहते हैं। प्रोफेशनल्स क्या रहते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन होता है? डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, क्या खुद के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा तरीका क्या है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कौन हो गया? अब ये छोटे जो शटर अप डाउन करते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद के लिए खुद काम करने वाले। बिजनेसमैन क्या होते हैं? जिनके पास काफी बड़ा है एम्प्लॉयज की फोर्स है, 100-200 लोग काम कर रहे हैं, वो जाए नहीं जाए ऑफिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पैसा आता रहेगा, उसको बिजनेसमैन। उसके बाद चौथा तरीका इन्वेस्टमेंट। क्या अपन पैसा लगाते हैं? गोल्ड में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में लगाते हैं और पैसा आता है। दुनिया में पैसे कमाने के आज तक जो भी तरीके हैं वो इसी में कहीं ना कहीं आते हैं। कियोसाकी भाई साहब ने बड़ा आंखें खोल दी थी भाई। ये क्वाड्रेंट ने मेरी लाइफ चेंज की है। मुझे ना कामयाब बनने का बड़ा शौक था, पैसा कमाने का। मेरे को लगता था हर एक लफड़े का अगर जाएंगे जड़ में तो पैसा रहता है, तो क्यों ना पैसे को कमाएं, पर कोई मेरे को मिल जाए जो सिखाए पैसा कैसे कमाते हैं। ये किताब हाथ में लगी, पहले इतनी बोरिंग लगी, कुछ भी स्टोरी नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे जब समझा, उसको अप्लाई किया तो भाई लाइफ चेंज होने लगी। तो ये तरीका है। अब उसमें वो समझाता है कि क्यों दुनिया में अगर वो देखे तो बोलता है 80% लोग जो हैं धरती पर वो इस तरफ हैं, या तो जॉब करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद के लिए काम करते हैं। 20% लोग जो हैं वो बिजनेसमैन है या तो इन्वेस्टर हैं। मजे की बात है कि 80% जो पैसा है दुनिया का वो ये 20% लोगों के पास है, और ये 80% लोगों के पास 20% पैसा है। इसीलिए यहाँ पे एक जॉब रहेगा, 10 लोग उसमें जाके लाइन पे लगेंगे, इंटरव्यू देंगे, मैं ये भी कर लूंगा, मुझे ये भी आता है, मेरे इतने डिग्री मार्क है, कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर है वो। क्यों? क्योंकि 80 लोग हैं और इधर 20 रोटी है, तो छीना झपटी है ना 80 लोगों में 20 रोटी। यहाँ पे 20 लोग, यहाँ पे 80 रोटियां, तो क्या है? सब खा रहे हैं। एसी कार, एसी बंगला, वैकेशन, क्या जिंदगी। कुत्ते भी सब बड़े फर्स्ट क्लास जिंदगी जीते हैं उनके। ये इनकी क्यों? क्योंकि यहाँ पे मजे ज्यादा है, पैसा यहाँ पे है, 20 लोग हैं यहाँ पे, 20% है और 80% पैसा है। और ये एक मजे की बात है कि मतलब ये पूरे दुनिया का पैसा अगर नहीं बोलते, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। पर ये पूरे पैसे को इकट्ठा करके भगवान अगर सब में इक्वली डिवाइड कर दे, 750 करोड़ लगभग आबादी है पूरी दुनिया की, और उनमें सबको बांट दिया जाए इक्वल तो भी 3 साल के अंदर जो गरीब थे गरीब हो जाएंगे 80% वाले, और ये अमीर अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीरी एक कला है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं बताया जाता। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा के जाते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी साहब ने मुकेश अंबानी को सिखा दिया। बिजनेसमैन अपने बच्चों को बताते हैं, सबको नहीं, पब्लिक को, आम पब्लिक को नहीं बताया जाता। नहीं तो सब मालिक बन जाएंगे तो जॉब कौन करेगा? तो ये हमेशा रहेगा, 3 साल में वापस हो जाएगा। ऐसा क्या बात है? तो पहले इनको समझना है कि भाई ये जो यहां पर देखा गया कि जॉब और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है सबसे ज्यादा एजुकेटेड यही लोग हैं। क्योंकि हमको बताया गया था कि कामयाब बनना है ना जिंदगी में, खूब पढ़ो, खूब अच्छे मार्क लाओ, बट रियल लाइफ में वो इधर है एजुकेशन। फिर हमको बोला हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क, मेहनत करो, मेहनत से अमीर बनोगे।
और ये जो हार्डवर्क करने वाले एजुकेटेड लोग ये 80% में ही आते हैं, ये एवरेज लोग होते हैं। एवरेज लोग कैसे हैं कि हर चीज का उनको मतलब तकलीफ रहता है। मतलब अब मैं कैसे बताऊं कि एवरेज लोग कैसे करेंगे, मंथ एंड में उनको दिक्कत होगी, उनके पास कार ईएमआई पे होगी, उनका घर ईएमआई पे होगा, उनके क्रेडिट कार्ड फुल होंगे, शादी ब्याह बिना कर्जा लिए नहीं करते, मतलब वो लोग होते हैं। कभी सरप्लस में ऐसा नहीं रहेगा कि बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो हालत है। जबकि सबसे ज्यादा एजुकेटेड और हार्डवर्क करने वाले का ये हाल है जो हमको सिखाया गया था। इसका मतलब असलियत कुछ और है, कामयाब लोग तो कुछ और करते होंगे। अब वो भी मैं बता देता हूं कि फर्क क्या होता है। जो भी कामयाब आदमी होता है वो देखो कि क्या होता है कि हम लोग दो तरह के लोग होते हैं। एक यहाँ पर हमारी इनकम होती है और एक यहाँ पे हमारे सपने होते हैं, ठीक है, ड्रीम्स होते हैं। आदमी क्या करता है, सपने क्या होते हैं हमारे। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सपने देख सकता है, जानवर कभी सपने नहीं देख सकता। इसीलिए कुत्ता खाएगा, पेट भर जाएगा, वहीं पे वो गंदा कर देगा। उसको नहीं पता कि शाम को भूख लगने वाली, कहीं जाके रख दूं या बच्चे के लिए कुछ बना के जाऊं, उनको नहीं पता, इसलिए वो वैसे रह जाते हैं। पर इंसान है वो प्लान कर लेता 7 जनरेशन तक की। तो अब भाई सपने होते क्या है, तो हर किसी का क्या घर होगा कि भाई सॉरी मेरा एक घर हो, एक घर का सपना हो सकता है, कार हो मेरी, कार, उसके बाद वैकेशन, फॉरेन टूर हम बोल सकते हैं, पेरेंट्स केयर हो सकता है हमारा सपना, बहुत सारी चीज, चैरिटी हो सकता है, डेट फ्री होना सबसे ऊपर लिखता हूं, कर्ज मुक्ति, ये तो सबसे बड़ी चीज है। अब दूरबीन लेके देखने से ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, सबके ऊपर है कर्जा। इसीलिए इतना स्ट्रेस रहता है लोगों को। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन तो क्या अभी ईएमआई कैसे जाएगी, देखा बैंक वाले फिर क्या क्या वो ऑफर दे रहे थे कि आप 3 महीने तक नहीं भर सकते, तो क्योंकि कर्जे में सबका पसीना निकाल दिया था। तो ये फॉरेन टूर, कार, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है कोई, ये भी एक सपना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं जो जिंदगी में हम पाना चाहते हैं। अब ये जो सपने होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं हमारे, जब हम बचपन रहते हैं थोड़े बड़े होते हैं। बट हमारी इनकम जब हमारी होती है कि सैलरी लग गई, पैकेज मिला 3 लाख का, 5 लाख का, महीने का 50,000, 40,000, पास आउट होने के बाद ऐसे ही लग जाता है। अब वो 50,000 में लगेगा कि कहाँ का घर आता है करोड़ का, जो ढंग का घर होगा, उसके बाद कार तो फिर ठीक है, कोई सिंपल लेनी पड़ेगी, उसमें भी एवरेज ढूंढना पड़ता है हमको। और फॉरेन टूर की जगह हम लोग लोकल अपना घूम लेते हैं। तो सारी चीजें, चैरिटी क्या करेंगे, चैरिटी तो कभी सोच ही नहीं पाते हम लोग। बच्चों का एजुकेशन अगर है तो देख लेते हैं कहाँ। तो ये सारे सपने रहते हैं लेकिन ये पूरे नहीं हो पाते। दिक्कत ये रहती है क्योंकि पैसे की कमी से। अब यहाँ पे अमीर और गरीब की सोच बड़ी मायने रखती है। अमीर आदमी क्या करता है, पहले सपने देखता है, उसके बाद इनकम को क्या करता है, बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है, जब तक कि मैच नहीं हो जाते सपने और इनकम। अगर घर लेना है तो मेरे को घर लेना है, मेरे 50,000 से नहीं आई, छोड़ दिया जॉब और कोई काम करेंगे, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, महीने का 25 लाख, बिजनेस करेंगे, जो स्टार्टअप करेंगे, एंटरप्रेन्योर, जो भी करना पड़े, सपना मेरे को चाहिए। मैं व्हीकल सपने को पाने वाला चेंज करता जाऊंगा, कीप ऑन चेंजिंग। भाई मैंने वही किया, ये 10वां 11वां प्रोफेशन है। जब मैंने देखा सपना है मेरे को घूमना है दुनिया में, पता लगा जो मैं कर रहा हूं इससे इस जन्म में पॉसिबल नहीं होगा तो छोड़ दो, क्योंकि मेरा सपना नहीं पूरा हो रहा है। मैं रोते भी जा रहा हूं, करते भी जा रहा हूं, उधर ही बैठा हूं, मतलब नहीं है ना। चेंज, रिस्क लेना पड़ेगा। फिर दूसरे में नहीं, तीसरा नहीं, चौथे में, जब तक कि मेरे ये सपने पूरे नहीं हो जाते। तो फर्क क्या है, अमीर आदमी पहले सपने पे टिक मारता है, बाद में इनकम सोचता है कि कौन सी इनकम मेरा ये सपना पूरा करेगी। गरीब आदमी पहले जॉब देख लेता है, इनकम मेरी इतनी, अब इनकम इतनी मेरी, तो मैं क्या करूंगा, स्विच करूंगा, सपने को छोटा करूंगा जब तक कि मेरे इनकम के साइज में नहीं बैठ जाता। वो कार की जगह फिर वो ढूंढेंगे हीरो होंडा या कोई भी है ना, 2 व्हीलर या जो भी, कार भी बहुत तरह की होती है, मर्सिडीज भी होगी, मारुति भी होगी, उसमें भी चॉइस है, घर भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या किया गरीब ने, पहले इनकम सोचा और फिर सपने। तो उतना ही देखोगे ना यार, 50,000 1 लाख में क्या कर सकते हो, वही सपने देखने वाले हो आप। तो लोग एवरेज रहते हैं।
और अमीर लोग पहले सपने देखते हैं कि मेरे को क्या चाहिए इस लाइफ में, वो देखूंगा और फिर मैं सोचूंगा क्या कौन सा सोर्स है मेरे को जो ये सपने पाने में मदद करेगा। सपने देखने वाले होते हैं बहुत बहुत, ये क्वालिटी कोई भी अमीर आदमी में रहेगी। बाकी वो पढ़ा लिखा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, काला भी, गोरा भी, लड़का भी, बूढ़े भी, जवान भी, हर तरह के लोग कामयाब बने दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं कि लंबे लोग ही बनेंगे, छोटे लोग नहीं बनेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पर एक चीज सब में है, जो सपने देखते हैं। तो समझ गए भाई सब। तो अभी ये एजुकेशन और हार्डवर्क बोल के हमको सिखाया गया। मेरे को भी यही बोलते थे, दुनिया में सब यही बोलते थे, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा जॉब आएगा, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, नहीं तो ऑन साइट जॉब प्रोजेक्ट, अमेरिका में जाओ। ठीक है, तो ये अब ये साइड अगर देखिए, और ये लोग ना स्मार्ट भी बहुत होते हैं। अगर आप देखोगे ना, ये जो जॉब वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड यही ज्यादा स्मार्ट, एजुकेटेड यही होंगे, हार्डवर्क यही करेंगे। आप देखोगे ना, ये बिजनेसमैन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एजुकेटेड मिलेगा, मैक्सिमम कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत स्टूडियोज नहीं, बहुत पढ़ने फिरने वाले नहीं रहेंगे ये। उसके बाद कल मैं बात कर रहा था, तो वो बहुत बड़ा बिग शॉट है, बिजनेसमैन बॉम्बे का, ऐसे मैंने थोड़ा बात किया, अच्छे बोल रहा था। तो बोला इतने बड़े बड़े टर्नओवर, पर बोला भाई मेरे को ना मैं 10वीं फेल हूँ। मैंने बोला आप अभी और आगे जाओगे, मेरा किसी बिजनेस पे डिस्कशन चल रहा था, तो मतलब बताने की बात है। और मैं कभी भी पढ़ाई को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ भाई लोग, पढ़ाई बेस्ट है, पर खुद के लिए वापरो। एमबीए करके अपना बिजनेस खड़ा करने का सोच रहे हो तो ठीक है, जॉब पाने के लिए एमबीए कर रहे हो तो गलत है। मैंने भी अपने बच्चे को एमबीए कराया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराया है, मैं उसको नहीं, अगर बुरा होता तो नहीं कराता। पढ़ाई कभी बुरी नहीं है, बट खाली ये सोच कि मेरे को नौकरी करना है, वो बहुत बुरा है यार, उसके खिलाफ है। अपन ये सोच बनाओ कि अपन जॉब देंगे यार, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। क्या जाके देखो कि क्या करते होगा अमेजॉन का मालिक, बिल गेट, ये क्या दिन भर खड्डा खोदते हैं क्या? मेहनत क्या है? जाके वो रोड किनारे देखो, मेहनत कर रहा है बंदा, खाने के वांदे हैं 2 टाइम, बच्चा रोड पे सो रहा होगा उधर ही। जितने दुनिया के बड़े बड़े महल, बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल बनाए, जिस आदमी ने बनाए हैं वो आदमी कभी उसमें पैर भी नहीं रख पाया है। जो लेबर, जो वर्कर ने बनाए होंगे, ये कितना बड़ा एक बहुत अलग चीज है। सोचो तो, जो खुद बनाना जानता है सब, क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हो भाई, मेहनत से नहीं मिलता है वो सब चीज। और जो बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है, एक पेन साइन कर रहा है, नहीं तो दिन में 2 मीटिंग कर रहा है। कोई बड़े आदमी के पास जाओगे, क्या करेंगे दिन भर? मीटिंग, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग, मीटिंग कर रहे हैं वो लोग, कोई मेहनत नहीं। अमीर है, स्मार्ट देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हो भी सकता है, वो तो एक अलग चीज है, बट ऊपर ये पैसा इनके पास बहुत है। तो कियोसाकी ने बोला, वो खुद भी जॉब करता था एंड बहुत उसने बैंक्रप्सी देखी है, बहुत सारे बिजनेसेस किए एंड बहुत बड़ी कहानी है। और सबको रिकमेंड करूंगा कि हर एक आदमी को रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आप बोलोगे यार बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे मैंने पानी, अब उसने बोला कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अमीर बन जाते हैं, बिजनेसमैन अमीर क्यों बनता है? उसके पीछे सीक्रेट है कि आप कभी भी जॉब अगर कर रहे हो तो होता क्या है, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है भाई, कहीं पे आपको कोई 1 लाख दे रहा है तो कम से कम आपसे 50 लाख कमा रहा है क्या? नहीं, 5 लाख तो कमा रहा है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी को आप 10,000 कमा के देते हो और वो 1 लाख देती है, तो इसका मतलब कंपनी डूबने वाली है। मैं भी ऑफिस है, मैं किसी को रखूंगा भाई, उसको अगर 50,000 दूंगा तो मेरे को कम से कम वो 2 लाख तो कमा के देगा। वर्ल्ड की बेहतर से बेहतर कंपनी अपने एम्प्लॉय को 20%, 30% से ज्यादा पे नहीं करती। मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, गूगल, एप्पल, ऐसी चीजों की। छोटे मोटे तो पूरा चूस ही रहे हैं, मतलब वो तो खून पी जाए उनका बस चले तो सब कुछ इसका मतलब क्या हुआ समझ में अगर आया तो भाई, मेरी जो हैसियत है 5 लाख की है, मेरी काबिलियत, जो मेरी सोच, शरीर, फिजिकल, मेंटल एबिलिटी, वो 5 लाख की है, लेकिन अपन 1 लाख में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मैं जाके कुआं खोदूंगा और जो पानी नहीं रखेगा वो मालिक ले लेगा, मेरे को 1 बाल्टी पानी उसमें से दे रहा है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं इनके जैसे। ये लोग हमारा टैलेंट यूज कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा नॉलेज। मेरे को बताओ कि टाटा की इतनी कंपनी है, टाटा चाय बेच रहा है, नमक बेच रहा है, ट्रक बेच रहा है, कार बेच रहा है, टाटा मोबाइल लेके आ रहा है, टाटा का ये, और 200-300 कंपनी का मालिक तनीश भी है, ये सब कुछ मालूम है क्या उसको?
कितना कार के बारे में मालूम रहेगा उनको। रतन टाटा साहब, बहुत रिस्पेक्ट है उनको, बहुत मानता हूं मैं तो, सारे बिजनेसमैन को बहुत, पर देखो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर जाके वो पूरी टेक्नोलॉजी ये सब जानता है, बट उसको क्या मिलता है? एक बकेट पानी। कुआं किसका? तो ठीक है, तो ये समझ गया जिस दिन की भाई अपने टैलेंट पे ये आदमी लोग अमीर बनते, तो अपन खुद के लिए काम करना चाहिए। तो पहला वसूल इसका आता है कि स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ रिच, स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, खुद का कुछ तो करो, तभी आप अमीर बनोगे। पहला वसूल। दूसरा, जो भी धंधा पानी करो उसमें बहुत ज्यादा ओवरहेड नहीं डालने का, बहुत खर्चा डाल के नहीं करने का, नहीं तो धंधा 10 चालू होता है तो 9 डूब जाते हैं। बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या करना है कि समझो अपने पास 10 लाख है, तो उसमें से 2 लाख का धंधा करो, 1 लाख का करो, 7-8 लाख रिजर्व में रखो। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो संभालना चाहिए, एकदम ऑक्सीजन पे नहीं रहने का। लोगों की आदत क्या है कि ठीक है भाई, अभी सनत ने बोला जॉब बेकार, अपन बिजनेस करेंगे, 10 लाख खुद का डाला, 10 लाख रिलेटिव का, 10 लाख बैंक से, इधर उधर से 20 से 50 लाख का बिजनेस करने जा रहे हैं। पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, गए डूबना है फिर तो कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा धंधा करो जो लोअर रेट हो। सॉरी। तीसरी चीज, धंधा ऐसा करो जो एफएमसीजी का रहे। मतलब क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब जो रोज का लगने वाला है। रोटी कपड़ा मकान में से ही धंधा होना चाहिए। रोटी रोज खाएंगे ना। अगर रिसेशन आ गया, जॉब चला गया, ठीक है, कार नहीं लेंगे भाई, 2 व्हीलर पे चले जाएंगे, हेलो, कम करेंगे जाना आना। कोई ऐसी चीजें आप कर सकते हो जिसको जरूरी नहीं है, बट रोटी रोज खाना है, रोटी का धंधा चलेगा। तो एफएमसीजी होना चाहिए धंधा, ये समझ जाओ। रोटी कपड़ा मकान, ये कितना भी रिसेशन आ गया, कपड़े पहनने वाले अपन। और थर्ड चीज है, आप कभी भी टाइम का लेवरेज करो। डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मतलब क्या? एक सोर्स से नहीं, बहुत सारे सोर्स से इनकम आनी चाहिए। एक सोर्स से इनकम आया, समझो एक चीज की दुकान है, अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस था, लॉकडाउन आ गया, पिछले 1-1.5 साल से परेशान है, बंद है, खुल ही नहीं पा रहे हैं, ये है, या सिनेमा हॉल था किसी का, वो तो गया बेचारा, बर्बाद हो गया, कितना लॉस हुआ होगा। बट अगर उसका ये भी धंधा है और सब्जी की भी दुकान है, इसलिए रिलायंस फ्रेश भी सब्जी बेचता है। वो मैं पहली बार जब सुना था, नहीं पहले सब्जी वाला, मतलब रिलायंस क्या है, सब्जी वाला है भाई, सब्जी भी बेचता है वो। तो उस पर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है ना उसके, तो हमेशा स्टेबल है। 4 धंधा नहीं चल रहा है पर 50 बाकी के धंधे चल रहे हैं ना, वहां से पैसा आ रहा है। पेट्रोल चल रहा है ना, वहां से पैसा आएगा। जियो चल रहा है ना, वहां से पैसा आएगा। एक धंधे पे कभी नहीं टिक के रहने का। जो भी कर रहे हो एक धंधा, मतलब अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो एक स्टेपनी रखते हैं भाई, स्पेयर में व्हील पंचर हो गई तो। लाइफ का कुछ है क्या? एक सोर्स ऑफ इनकम, कुछ हो गया तो बीपीआई। क्योंकि अपन जॉब पे जिस पे भरोसा करते हैं या ईएमआई ले लेते हैं 20 साल की, यार आप मेरे को बताओ कितनी कंपनी है जो 20 साल 50 साल चल रही है। पुराने जमाने में ऐसा चलती जाती थी, अभी तो बंद होती है, खुलती है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट आ रही है, कल कौन सा नया आ जाएगा, कितने लोग घर पे बैठ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके भरोसे पे नहीं रहने का, अपने कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए अलग अलग, वो बहुत जरूरी है। और जो है टाइम आपके पास होना चाहिए, टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं, टाइम ज्यादा आपके लिए अमीर बनने का जो वसूल है। इसके बाद मैं ये वीडियो खत्म करूंगा और सेकंड पार्ट में फिर आना पड़ेगा मेरे को। अब ये समझो, ये क्या था, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। टाइम कंपाउंडिंग मतलब भाई देखो, अभी आप एग्जांपल दे रहे हैं कि ये लोग अमीर कैसे बन गए, बिजनेसमैन कैसे बन गए। हम एग्जांपल देते हैं, टाटा भाई साहब, टाटा क्या है, नमक चाय ट्रक सब बेचते हैं, मान के चलते हैं, कितने एम्प्लॉय रहेंगे उनके, 1 लाख एम्प्लॉय है, 1 लाख एम्प्लॉय मान लिया, जबकि बहुत रहेंगे अलग अलग कंपनी में उनके। 1 लाख एम्प्लॉय है, रोज 10 घंटा काम करते हैं। टाटा के लिए रोज का कितना हो गया, 10 लाख घंटा रोज का काम कर रहे हैं टाटा। प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से पैसे बनते हैं। इनकम बनाने का क्या तरीका है, ये तरीका रहता है, लीनियर इनकम हम बोलते हैं। आपने क्या किया, 10 घंटा काम किया, 1 लाख कमाई। अभी क्या, अगर और ज्यादा करना है, 15 घंटा काम किया, 1.5 लाख कमाई। और ज्यादा है क्या है, 20 घंटा काम करेंगे, 2 लाख कमाई। बाद में 24 घंटा कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। नॉर्मल 10 से 12 घंटा काम करते हैं, इधर 1 से 1.5 लाख में अटके हुए हैं। एवरेज बात कर रहा हूँ, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पे क्या है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है। पर टाटा क्या कर रहे थे, एक दिन में 1 लाख लोग काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, 10 लाख घंटा काम हो गया। अगर मैं पूरी जिंदगी का देखूंगा, साल में 365 दिन होते हैं, रोज का 10 घंटा करूंगा, 4000 घंटे काम करता हूँ। और जिंदगी में आदमी 20 साल से 60 साल तक काम कर सकता है। 40 साल में 4 घंटा काम किया,
मैं 1.5 लाख घंटे पूरे लाइफ में प्रोडक्टिव आवर्स मेरे हैं, पूरा मैंने अपने लाइफ का निकाल दिया तो 1.5 लाख घंटा एक साइड में पकड़ रहा हूँ मोटा मोटा, और ये एक दिन में 10 लाख कर रहे हैं। इसलिए जो एक दिन में ये कमाते हैं मैं उसका 1% कमाता हूँ अपनी 10% कमाता हूँ अपनी पूरी लाइफ में। अब यहाँ पर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक रहती है। टाटा भाई साहब को कुछ हो गया तो ऐसा नहीं कि ये सारे एम्प्लॉय बोलेंगे अब मेरे को काम नहीं करना, मैं घर पे जा रहा हूँ, समझ गए? सिक्योरिटी है उनकी, वो छोड़ भी देंगे, वो निकालेंगे तब भी आदमी हाथ पर जोड़ेगा मेरे को जॉब पे रखो। पर यहाँ पे अपने को कुछ हो गया कल को, अपनी इनकम क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम टाइम को एक्सचेंज कर रहे हैं मनी से। आपने 10 घंटा दिया ये इनकम, 5 घंटा दोगे तो उसी हिसाब से 50 आएगी, 0 घंटे में 0 इनकम आएगी। काम बंद पैसा बंद, काम बंद पैसा बंद, तो आप हमेशा रिस्क में हो, हमेशा टेंशन वाली जिंदगी रहेगी। काम बंद के बाद भी पैसा आना चाहिए, वो इनकम सबसे अच्छी इनकम होती है, पैसिव इनकम या रॉयल्टी नेचर। राइटर रहता है ना, बुक लिख देता है, सिंगर गाना गा देता है, मेरे वतन के लेगो, आज भी सीडी आएगी, रॉयल्टी घर पे जाएगी। किशोर कुमार ने गाने गाए, अमित कुमार को पैसे जा रहे हैं, ऐसी इनकम बड़ी मजेदार रहती है। तो दोस्तों ये समझ गए अभी हम लोग की एजुकेशन और हार्डवर्क का कोई संबंध नहीं है। अगर आप टाइम बढ़ा देते हो तो आपका पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। टाटा ने क्या किया? उनका टाइम बढ़ा दिया है। अभी हम कुछ ऐसा करें जिससे टाइम बढ़ जाए तो पैसा बढ़ेगा, तो हम सेकंड पार्ट आएगा तब उसमें बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके खुशी हुई। ये वीडियो कैसे लगा और सेकंड जो पार्ट है वो वाकई चाहिए क्या नहीं, वो सीरियसली बताना, तभी बनाऊंगा, नहीं तो फर्स्ट पार्ट में ही काफ़ी है। थैंक यू।